देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर माता पार्वती हर्षित होती है, प्रसन्न होती है। जरा सी भी ग्लानि नहीं है, क्योंकि अंतिम जो मैं आपको बता रहा था कि सब संशय छीना, कोई संदेह नहीं है। जिसके जीवन में पूर्ण विश्वास है और शिवजी विश्वास के स्वरूप है। पार्वती माता श्रद्धा स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास ना हो तो आप अपने अंदर बैठे भगवान में, श्रद्धा नहीं है, अपने अंदर बैठे भगवान को ही नहीं पहचान पाएंगे, बाहर आप क्या पहचानेंगे। तो श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद माता मैना और पिता हिमांचल दोनों चिंतित हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं कि मेरी पुत्री के जीवन में ऐसा वर, ऐसा जमाता जिसका कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी, जिसका नाम नहीं होगा, यश नहीं होगा, कीर्ति नहीं रहेगी, कोई गुण भी नहीं होगा, उनके माता पिता भी नहीं होंगे। तो ये तो बहुत विचित्र है। लेकिन माता पिता वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए। कुछ ऐसे बातें होती है जिसको कहते हैं कूट भाषा, जो जिसको समझाना वही समझता है। पार्वती सब समझ गई, माता पिता नहीं समझ पाए नारद जी की भाषा। जैसे वेद व्यास जी की भाषा सब नहीं समझ पाते। वेद व्यास जी ने लिखा कि युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूज्यते सहदेवेन सा देवी वरदा भव। अर्थात युधिष्ठिरस्य कन्या, इसका मतलब हुआ युधिष्ठिर की जो पुत्री नकुल के साथ ब्याही गई, सहदेव उनकी पूजा कर रहे, वही देवी हम सबका कल्याण करे। वो कौन देवी है भाई? वो कौन सी देवी? युधिष्ठिर की पुत्री का नाम सुना आज तक? हमने तो नहीं सुना। युधिष्ठिर की यदि पुत्री होगी भी तो नकुल से क्यों ब्याही जाएगी? और नकुल ने चाचा से ब्याही गई तो फिर दूसरे सहदेव उनकी पूजा क्यों करेंगे? तो इस बात को कोई नहीं समझ पाए, गणेश जी भी नहीं समझ पाए। फिर इसकी व्याख्या करनी पड़ी वेद व्यास जी को कि भैया पहले युधिष्ठिर का मतलब समझो। युधि कहते पृथ्वी को, तस्याम स्थिरः इति युधिष्ठिरः, अर्थात पृथ्वी पर स्थिर कौन है? इस धरती पर स्थिर कौन है? पर्वत। आप क्या सोचने लगे? पर्वत स्थिर है कि नहीं धरती पर? तो पर्वत, युधि यानी पृथ्वी पर जो स्थिर है उसका नाम है पर्वत। उसकी पुत्री पार्वती, पर्वत की पुत्री का नाम है पार्वती। किससे ब्याही गई? नकुल के साथ। नकुल का मतलब नास्ति कुलम यस्य स नकुलः, जिसका कोई कुल नहीं है, जिसका कोई खानदान नहीं है, वो कौन है? नकुल है, वो शंकर जी है कोई नकुल, कोई खानदान है उनका, कुल है कोई? तो नकुलेश भगवान शिव को कहते हैं। और पूज्यते सहदेवेन, समस्त देवता उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते? ऐसी जगदम्बा मां अन्नपूर्णा यानी पार्वती हम सबका कल्याण करे, ये वेद व्यास जी लिखते हैं। गणेश जी ने कहा ये तो हमारी माता जी है। बोले जी। ऐसे ही कूट भाषा होती है। नारद जी ने कूट भाषा में कह दिया, पार्वती समझ गई, माता पिता नहीं समझ पाए। दुख दंपति ही दुखितो तो बभूवतु, दोनों दंपति दुखी हो गए। हाँ,
अब माता पार्वती माता पिता को समझाए। न मृषा नारद वचस्तुति संचिन्त्य सा शिवा। नारद का मतलब होता है नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो, जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो, जो कहा वो पूरा हुआ। हाँ, उसको कहते हैं नारद। दूसरा अर्थ होता है, नार का मतलब होता है जल। नार मतलब जल, जल में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। यदि नारम का अर्थ जलम होगा तो निकलेगा अर्थ जलम ददाती इति नारद। तो नारद जी सबको पानी पिलाते रहते हैं, ऐसा अर्थ करेंगे? नहीं। नार का एक और अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञानम ददाती इति नारद, जो सबको ज्ञान दे, किसी न किसी प्रकार से ज्ञान दे, वह है नारद। नारद की वाणी रद्द नहीं होने वाली है। वही तब माता शिवायनी पार्वती शिवजी के चरणों में स्नेह करते हुए, प्रेम करते हुए माता पिता को समझा रही है। हाँ, कि धीरज रखिए। स्नेहात् शृणु गिरे वाक्यम मम सत्यम मृषा नहीं। मैं कुछ बात कह रहा हूं, नारद जी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप लोग घबराइए नहीं। हमने जितने अवगुण बताए हैं ना, ये सारे अवगुण शिव जी में है, शंकर जी। और आपको बता दे कि अवगुण भी उचित स्थान पा करके गुण हो जाता है। स्थान के बिना वही कितना अवगुण है। देखना चाहते हैं? जैसे सांप यदि कोई छू ले तो आदमी हाथ धोता है कि नहीं? हाथ धोता है। छुआ जाए तो आदमी हाथ धोता ही है। वही सांप का बिस्तर बना करके भगवान विष्णु सोते हैं। सोते कि नहीं सोते? शेष सैया पर उसी सांप का बिछौना लगा करके सोते हैं शंकर जी, ये भगवान विष्णु। और शंकर जी तो सो गले में धारण करते हैं। कंगन बना दिया, कुंडल बना दिया, करधनी बना दिया, तो ये दूषण भी भूषण बन गया उचित स्थान पा करके। एक बात बताइए, ये दांत कितने अच्छे लग रहे हैं जब आदमी खिलखिला के हंसते हैं तो। सामने वाला गदगद एकदम कौड़ी जैसे दांत, मोती की तरह चम 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 खिलखिला के आदमी हंसे तो उसकी भी एक पहचान बन जाती है कि नहीं? दांत, यही दांत निकल जाए बाहर तब। इस दांत को कोई हाथ में रखेगा? हाथ पे रखने में उसको बहुत घृणा होगी, हाथ धोएगा 10 बार, राम राम क्या रख दिया है? इसी दांत को कोई हाथ पे ना रखे, वही दांत यदि यहाँ है, जबड़े पर है, तो सुशोभित है, श्रृंगार बना हुआ है। नख है, नख जब तक अंगुली से जुड़ा हुआ है तो नख कितना सुंदर है। इस पर माताएं तो पॉलिश लगाती है, वो उस पर प्रिंटेड क्या क्या करती है, उसको पेंटिंग लगाती है, सुंदर लगता है। और यही नख को अलग कर दीजिए, अंगुली से नख यदि अलग हो गया तो इस नख घृणा का पात्र हो जाता है। ऐसी जगह में जाकर फेंकता जहां किसी का पैर भी ना पड़े। ये बाल कितने सुंदर हैं, हमारे तो नहीं है, आपके हैं। हमारे तो करवाट है, लेकिन आपके तो हैं, कितने अच्छे हैं। आप इसमें शैम्पू लगाते हैं, कंघी लगाते हैं, सुंदर सुंदर तेल लगाते हैं, चकाचक करते हैं। लेकिन यही बाल यदि सिर से अलग हो जाए तब इस बाल को आप पर्स में रखना पसंद करेंगे? छूना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार यदि अलग हो गया तो इसको आप
हाथ नहीं लगाएंगे, ये समझ लो आप। यही है, स्थान विहीन होते ही ये सब घृणा के पात्र हो जाते हैं। भैया नारद जी कह रहे हैं कि शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। गंगा जी में शहर भर के गटर बह रहे हैं कि नहीं? गंगा जी में बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले गंगा जी में गिरते हैं, फिर भी गंगा जी को कोई अपवित्र कहता है? नहीं कहता, क्योंकि गंगा जी में इतनी ताकत है कि सबको शुद्ध कर दे, सबको परिपूर्ण कर दे। शहर भर के गंदे नाले बहने पर भी गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य देखिए, सूर्य जब प्रचंड होता है तो ये फूल है, सारे फूल सूख जाते हैं। इनका रस कौन खींच लेता? सूर्य अपनी रश्मियों से सबके रस खींच लेता है। वह पुष्पों से उसकी सुगंधी, उसका रस लेता है। खेत खलियान से, फसलों से, वृक्षों से, सब जगह से वो रस लेता है। इतना ही नहीं, जहां बाग बगीचे, पार्क, सबका रस लेता है। कहीं कहीं विष्ठा भी होता है, विष्ठा गंदगी, उस गंदगी का भी रस खींच लेता है क्या? लेकिन फिर भी सूर्य को कोई दोष नहीं देता है? अग्नि सबको भोजन देने का काम करती है। चूल्हे में अग्नि हो सबके लिए जीवनदायी है, लेकिन वही अग्नि यदि घर में आग लग जाए तो सबको जलाकर राख कर दे, फिर भी अग्नि को कोई दोष नहीं देता है। यही कहना है कि अवगुण भी गुण बन जाते हैं सही जगह पर और सही समय पर। इसलिए आप चिंता ना करिए, पर्वतराज महादेव से अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। समझा करके नारद जी, तस्मात् शिवाय कन्याम स्वाम शिवाम देहि विवेकतः, शिव सर्वेश्वर सेव्यो अविकारी प्रभुरव्ययः।